हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन के बारे में, घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अब ले ही चुके हैं तो क्या करें, और कैसा घर लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेंट वर्सेस बाय की जो ये अवधारणा है वो हमेशा से चली आ रही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिबेट जो हो रहा है रेंट वर्सेस बाय के बारे में, वो पहले भी होता था, अभी भी होता है। कई सारे लोग बड़ा एक्सेल कैलकुलेटर बना के दिखाते हैं इंडिया के हिसाब से, भाई रेंट पे रहना सही है, बाय करने की क्या जरूरत है, बात सही है, रेंट पे रहना सही है। और फिर उसमें भी लोग, फिर उसका अगर काउंटर देखें तो कई सारे लोग बोलेंगे कि हम रेंट में रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। तो आप अगर अपना घर भी लोगे तो इट डिपेंड्स आपका घर किस सोसाइटी में है या कहाँ भी है, तो वहाँ भी कई सारे तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतें तो हैं ही, पर इंडिया में जैसे कि अगर हम जानते हैं कि क्योंकि रेंटल जो है वो बहुत कम है इंडिया में। रेंटल मतलब क्या बोलें, मतलब रेंट जो है कंपेरेटिव टू ईएमआई रेंट कम है इंडिया में। तो इसीलिए आप रेंट पे रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी रेंट पे रह सकते हैं। हाँ, रहने में क्या दिक्कत है पूरी ज़िंदगी रेंट में रहने में। मतलब आपको चाहिए कि भाई ये मेरे मेरे हिस्से की ज़मीन का टुकड़ा और समथिंग लाइक दैट, तो ये अपने अहंकार को पोषित करने वाली बात हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रेंट में रहिए और आपकी जो सैलरी है इन सब चीज़ों का भाई जीवन जीने में प्रयोग करिए। लिव फ्री, लिव यंग, लिव फ्री। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इमोशनल डिसीजन की बात हो गई कि भाई मतलब हमारे माता पिता भी शहर आए, गांव से शहर आए और फिर रेंट में रहे और लगभग पूरी जिंदगी उन्होंने रेंट में गुजार दी। तो भाई खुद का कुछ होता है ना कि मतलब हम वो बचपन का एक सपना टाइप से कि होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। तो फिर उसमें चीज़ें आती हैं कि हाँ पहला घर तो भाई खुद का घर होना चाहिए, कम से कम अगर नौकरी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा तो कुछ तो रहेगा कि है भाई ज़मीन है और रहने के लिए एक छत है खुद की। तो ये चीज़ समझ में आती है। और पहले ज़्यादा, ये कहें कि पहले ज़्यादा स्ट्रगल था और अब स्ट्रगल धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। तो इसलिए अब उनकी बात करते हैं कि भाई जिनके पास होम टाउन में ऑलरेडी घर है पर उन्हें फिर से घर पे घर चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जीवन में क्या करना चाहिए। उन्हें केवल दूसरों के द्वारा मतलब दिए गए लक्ष्य, मेरे दोस्त ने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। हम यही तो करते हैं। मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग की, मैं भी कर लेता हूँ। इंजीनियरिंग में हमें ब्रांच से चलो ये ब्रांच अच्छी है यहाँ की, ऐसा सुनने में आया एवरग्रीन ब्रांच है तो ले लेते हैं। तो इस तरह से मतलब चल रहा है ना कि लाइक यू कंपेयर टू योर नेबर, योर फ्रेंड्स, व्हाट एवर इट बी, द एवरेज, जो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं लाइफ में इवेंचुअली। फिर आप वो बहुत बाद में पता चलता है हालांकि। तो फिलहाल आपको घर लेना ही है। तो जैसे कि आप घर ले रहे हो तो साथ में आप कुछ ऐसा करो कि जहाँ से आपको कुछ तो आए, मतलब वो घर अपने आप में थोड़ा बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप रेंट में देने का भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक डुप्लेक्स ही ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा डबल एग्जिट या कुछ ऐसे होगी। क्योंकि शुरुआत में आप सिंगल हो, लाइक मेरे एक आध दो फ्रेंड हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई, उन्होंने डुप्लेक्स 3 BHK डुप्लेक्स ले लिया है। तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। हालांकि लोग होड़ में भी ले सकते हैं और आवश्यकता भी हो सकती है, या फिर लाइक फैमिली डिमांड्स और व्हाट एवर थिंग्स। मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है तो मन की शांति को मद्देनज़र रखते हुए लोग ले लेते हैं। तो इसमें भी ये आप कर सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई डुप्लेक्स ही ले रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि भाई रेंटल यील्ड आप निकाल लें। क्योंकि आप पूरा, आप डुप्लेक्स में पूरे में तो नहीं रहेंगे। लाइक 2 BHK कैन बी सफिशिएंट फॉर यू। लाइक शुरुआत में अगर आपकी शादी ही हुई है और तो शुरुआत में आपकी फैमिली उतनी बड़ी नहीं होती है, तो 2 BHK इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो आप एक आध कमरा किराए से दे सकते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है तो उस तरह से अगर आप डुप्लेक्स लेते हैं तो सही रहेगा। क्योंकि डुप्लेक्स का एक फाइनेंशियल बर्डन ज़रूर आ जाता है, क्योंकि डुप्लेक्स कंपेरेटिवली महंगे होते हैं, शहर से थोड़ा दूर मिलेंगे। और नए, अगर आप नया कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और हाँ फिर ईएमआई और ये सब बर्डन्स, एटलीस्ट मेंटल बर्डन तो ये चीज़ रहती ही है। और फिर ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस लेवल, लाइक पर्सनल स्ट्रेस लेवल पे कि लोग कितना स्ट्रेस लेना पसंद करते हैं।
तो फिर दूसरी चॉइस हो सकती है, दूसरी स्मार्ट चॉइस हो सकती है, आध्यात्मिक रूप से तो भाई रेंट पे रहना ही ज़्यादा सही था। तो दूसरी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप कंपैरेटिवली कम बर्डन लें, तो आप ये कह सकते हैं कि आप सिंगलेक्स ले लें। सिंगलेक्स मोस्टली आपको रीसेल में ही मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैसे सिंगलेक्स बनाते नहीं हैं बिल्डर्स, पर कुछ बिल्डर्स आपको शायद मिल भी सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिटी एक्चुअली। तो सिंगलेक्स ले लें, फिर बाद में बनाते रहें, डुप्लेक्स बनाए, ट्रिप्लेक्स जो भी बनाना हो वो बनाते रहें। तो ये आपके पास एक चॉइस रहती है, तो शुरुआत में एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है आपके पास। दूसरा चॉइस ये हो जाता है। और फिर तीसरी चॉइस की अगर बात करें तो लाइक कुछ लोग फ्लैट सिस्टम्स में, फ्लैट अपार्टमेंट्स इनमें रहना पसंद करते हैं। तो हाँ, ये कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं, तो ये भी चीज़ें एक तरह से सही ही हैं। और इनमें अगर आप चाहें, अगर आप खुद नहीं रहना चाहें, तो इनका जो रेंटल यील्ड है, तो इनका रेंटल यील्ड कंपेरेटिवली सही रहता है। और इनकी लोकेशन भी कंपेरेटिवली सही मिल जाती है, मतलब मोर प्राइम लोकेशन पे ये मिल जाते हैं और कंपेरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि तो डुप्लेक्स और इनकी बजाय सस्ते मिल जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो जब तक आपका ये डिसाइड नहीं है वर्क प्लेस का कि आप कहाँ पर काम करने वाले हो, कहाँ पे सेटल होने वाले हो, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। जनरली जो एडवाइस करते हैं लाइक अंकुर वारिकू एंड अदर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, ये सब तो तुरंत घर लेने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। लगभग लाइक मिड 40s या उसके बाद आप घर लो तो ज़्यादा सही है। शुरुआत में आप इक्विटी में पैसा बनाओ, क्योंकि सबसे पहले आपको एसेट्स पे ध्यान देना चाहिए, लायबिलिटी पे नहीं। क्योंकि आप कोई घर ले रहे हो, फिर उस घर में आप रह रहे हो, उससे आपका तो फिर कोई ऐसा आपका एक सफिशिएंट रेंटल यील्ड आपका नहीं आ रहा है, तो वो घर आपके लिए एक लायबिलिटी। आप उसमें रह रहे हो तो उसका घर का मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें, खर्चे तो हैं ही, खर्चे तो रहेंगे ही। तो इस तरह से वो एक लायबिलिटी है। तो शुरुआत में ही मतलब आप एक बहुत बड़ा बर्डन ईएमआई के रूप में लेकर के एक लायबिलिटी के रूप में ले लेते हैं। तो उसकी जगह आप कुछ एसेट्स बनाने में क्रिएट करें। एसेट्स की बात करें तो बहुत लाइक बहुत शुरुआत से कर रहे हैं, तो आजकल सभी लोग एडुकेट हो गए हैं एटलीस्ट मार्केट के बारे में कहें, या तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी के बारे में। हाँ, उसमें थोड़ा धैर्य की ज़रूरत होती है, बट रिटर्न्स आर क्वाइट डिसेंट, एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20%। लाइक 15% तो एवरेज आपका रहता ही है, कुछ में कम रहता है, कुछ में 20-25% रहता है, बट एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर देखे जाए तो 15% समथिंग रहते ही हैं। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले इक्विटी के थ्रू एसेट क्रिएट करें, मतलब लाइक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, एसआईपी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लगता है कि लाइक हाँ भाई, रियल एस्टेट इज़ माय चॉइस, कि भाई मुझे करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते हैं रियल एस्टेट। तो फिर आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई एक छोटी शॉप है या कुछ, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी सेल हो रही है, हालांकि आपको इसमें थोड़ा सर्वे और थोड़ा लेग वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको सही प्रॉपर्टी मिलेगी। तो फिर उसके बाद इस चीज़ में क्या रहता है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें रेंटल यील्ड कंपेरेटिव टू फ्लैट्स एंड रेसिडेंशियल ज़्यादा सही मिल जाता है, रेंटल यील्ड अच्छा मिल जाता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं हर महीने के अगर कहें तो ये एक तरह से एसेट बनाने का ज़रिया हो सकता है। और दूसरी चीज़ तो फिर ये फ्लैट वेट इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर अगर हम बात करें कि चलिए आपने एक 3 या 4 बीएचके ले ही लिया है, आपने लोन वोन पे ले लिया है, और फिर आपकी अच्छी खासी ईएमआई पे भी जा रही है, तो फिर भाई शहर में रह रहे हो तो खर्चे होते हैं। फिर जब आपकी ईएमआई भी जा रही होती है तो फिर आपको लाइक एक मेंटल बर्डन रहता है कि ईएमआई कैसे जल्दी खर्च हो। फिर देखा जाए तो 8 से 9% पे ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो लगता है कि ये तो ठीक है, कम है, पर कम नहीं है। अब इसमें भी एक चीज़ आती है कि हमें प्रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक बेसिक फंडा है कि जो शुरुआत में हम ईएमआई देते हैं तो उसमें प्रिंसिपल का जो परसेंट होता है और इंटरेस्ट का जो परसेंट होता है, तो उसमें ये है कि शुरुआत की जो ईएमआई आती है उसमें मैक्सिमम 90-95% इंटरेस्ट पे होने में चला जाता है। इंटरेस्ट अमाउंट अब 5 से 10% ही जाता है प्रिंसिपल में। तो इसीलिए शुरुआत के जो साल होते हैं आपके लोन लिए हुए, शुरुआत के 10 साल मान लीजिए, अगर आपने 30 साल का लोन लिया, तो शुरुआत के सालों में आपको प्रीपेमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आपकी सैलरी बढ़ी
तो आप अपनी ईएमआईज़ को भी 10% से बढ़ा दें, और या हर साल जैसे आप ईएमआई जैसे कि आप हर महीने दे रहे हैं, तो साल में मतलब एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दें, 12 की जगह 13 ईएमआई दे दें, तो आपका प्रिंसिपल इफ़ेक्टिवली कम होता जाएगा। और शुरुआत के सालों में आप अगर कोशिश करते हैं तो आप धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे कहें, अगर आपका 30 साल का लोन है तो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आपका ये लोन ख़त्म हो सकता है। उसके लिए एक्सेल कैलकुलेटर्स और ये सब कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने दिए हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आप बहुत आसानी से मिल जाएगी, और आप कैलकुलेट करके आप अपने नंबर्स रन करके देख सकते हैं। तो फिर दूसरा तरीका फिर यही बचता है, और फिर या फिर आप अपनी स्किल्स डेवलप करें, या जिसके कारण आप थोड़ा डिस्पोजेबल एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकें, या कुछ ऐसे एसेट्स जनरेट कर सकें। तो हमेशा एसेट्स जनरेट करने पे फोकस करना चाहिए। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी हम कर रहे हैं तो पहले एसेट्स जनरेट करें और लायबिलिटीज़ नहीं जनरेट करें। बाकी घर लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए, सोच समझ कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।